नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और बीच में हमें समय नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से जो है ऑफिस के काम के वजह से थोड़ा सा परेशानी था। लेकिन चलिए हमारे इस बीएसएससी के सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आपके सामने इसी तरह से छोटा छोटा टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे और उसको डील करते जाएंगे। देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है और एग्ज़ाम में यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहली चीज़, यहाँ असहभोजिता लिखा गया है। ठीक है, और इसमें जो है प्रथम प्रजाति, द्वितीय प्रजाति, जो माइनस है यहाँ देखिएगा उसको दिखाया गया है। माइनस का मतलब क्या है? प्रजाति पर नकारात्मक प्रभाव, मतलब इसे हानि होगी। और प्लस का मतलब है इस पर सकारात्मक प्रभाव, मतलब मतलब ये जो संबंध बनेगा दोनों के बीच, इससे जो है प्लस वाले प्रजाति पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है, और जीरो से अगर डिनोट किया गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रजाति पर जिसे भी जीरो से डिनोट किया गया है, उसका मतलब हुआ कि उस प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं असहभोजिता में क्या है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान देना है कि असहभोजिता में जो पहली प्रजाति होगी उसको क्या है? हानि होगा, दूसरी प्रजाति को कोई असर नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल, एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम, कवक व बैक्टीरिया। तो पेनिसिलियम हो गया, कवक और बैक्टीरिया, इनका जो संबंध रहेगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? असहभोजिता। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं। परजीविता, परजीविता संबंध जैसे होगा तो पहली प्रजाति को क्या होगा? लाभ होगा, दूसरी प्रजाति को हानि होगा। इसमें क्या है? एक प्रजाति को लाभ मिलता है, दूसरी को हानि। इसका आप लोग को उदाहरण याद रखना है। अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना। जब भी अमरबेल जो है दूसरे पौधे पर उगता है तो अमरबेल को उससे फ़ायदा होता है, और जो जिस पौधे पर अमरबेल उगता है उसको जो है इसका नुकसान झेलना पड़ता है। अगला, इसी क्रम में अगला है आपको सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता में क्या हो जाएगा? पहले प्रजाति को लाभ होगा, दूसरा इससे अप्रभावित होगा। इसी में देखते हैं, एक प्रजाति को तो लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए चूसक मछली शार्क की सतह पर जुड़ी रहती है। ठीक है, सुरक्षा व भोजन की प्राप्ति के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सामने सहभोजिता का हमने उदाहरण लिया है और इसमें चूसक मछली और शार्क से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये क्वेश्चन आपको दरोगा शायद 2213 के पीटी में किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। अगला देखिए, अगला सहजीविता, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है इससे। जैसे उदाहरण के लिए लाइकेन, जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करती। ध्यान दीजिएगा इसमें, जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा तथा शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा कि कवक जो है शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है और शैवाल क्या करता है? कवक को भोजन प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सहजीविता का, ये आपको बीएसएससी में कई बार पूछा गया और अन्य सभी एग्ज़ामों में, लगभग एग्ज़ामों में ये पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे रहते हैं। अब आगे देखते हैं इसी में क्या लिखा हुआ है। अन्य उदाहरणों में नाइडेरिया और आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ भी इसी वर्ग में शामिल हैं। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो सहजीविता का जो उदाहरण है यहाँ आपके सामने है, दो उदाहरण है, याद रखिए। एक तो लाइकेन हो गया, और आपको याद होगा कि कवक और शैवाल के मिलने से ही लाइकेन बनता है। और दूसरा एग्जाम्पल है नाइडेरिया और प्रोटोजोआ जो है, दोनों के बीच कैसा संबंध है? तो आपको याद होना चाहिए, सहजीविता का संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इसी तरह से हर दिन आपके बीच जो है हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, और ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के नज़रिए से बेहद ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।